दुनिया भर के सबसे मोतबर जो है वो मीडिया हाउस ने ईरान अमेरिका इसराइल की जंग के बारे में अब तक की अदादो शुमार पर मबनी तफसीलात जारी कर दी हैं। और ये अदादो शुमार उस इदारे ने जो कि एक मोतबर तरीन इदारा है जिसको दुनिया भर के तमाम ममालिक मानते हैं, उनकी रिपोर्टिंग को, उनकी तहकीकाती न्यूज़ को, तो ये उन्होंने अब तक की क्या तफसीलात बताई हैं कि वाशिंगटन इसराइल ने मिलकर अब तक ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया है और अकेले ईरान ने मिलकर वाशिंगटन इसराइल और अरब ममालिक जिनके पास अमेरिकन अड्डे मौजूद थे उनको कितना नुकसान पहुंचाया है और इस दौरान कौन कौन से मिसाइल, बम और जो है वो जंगी आप कह लें हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। इस तमाम चीज़ों पर मबनी एक तफसीलाती रिपोर्ट उन्होंने अब तक की जो जारी की है वो आपको आज की इस व्लॉग में बताऊंगा। तो नाज़रीन, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर है और इसराइल आपको पता है कि वो अमेरिका का बगल बच्चा कहा जाता है। तो उसको उन्होंने नाम दिया है कि वाशिंगटन और इसराइल। तो उनका ये कहना है कि वाशिंगटन और इसराइल ने मिलकर यानी 28 फरवरी से लेकर जो है वो 5 फरवरी तक या शायद 4 फरवरी तक उन्होंने कहा है कि जी इस दौरान हज़ारों बम, यानी वाशिंगटन इसराइल ने मिलकर 28 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक हज़ारों बम ईरान पर गिराए। तो बदले में जो है 28 फरवरी से 4 मार्च तक 550 से ज़्यादा मिसाइल जो है वो ईरान ने यानी जो उन ममालिक पर दागे जिन्होंने अपने अड्डे जो है वो अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। उन ममालिक में आपको पता है कि बहरीन, कतर, दुबई और इसी तरह से आपको कुवैत और ये ममालिक शामिल हैं जिन पर जवाबी तौर पर ईरान ने, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे ने, एक मीडिया हाउस ने ये जो अपनी तहकीकाती रिपोर्ट बताई है जिसके मैं आपको डेट से बता रहा हूँ कि 28 फरवरी से 4 मार्च तक उन्होंने बताया कि जी 550 से ज़्यादा मिसाइल जो हैं वो ईरान ने इन अरब ममालिक के उन जो एयर बेसिस हैं यानी जो हवाई अड्डे हैं उन पर दागे, जिनके बारे में ईरान को ये इतलात थी, ये रिपोर्ट्स थी कि इन्होंने अपने अपने हवाई अड्डों को जो है ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी, यानी अमेरिका और इसराइल को। तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये इस दौरान जो है वो वाशिंगटन और इसराइल यानी इन दोनों ममालिक ने मिलकर अब तक जो है हज़ारों की तादाद में बम जो हैं वो ईरान पर दागे, ईरान पर गिराए। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया कि अल्लाह ताला की गायबी इमदाद ईरान को हासिल हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोई बम किसी पर गिराया जाता है तो वो अपना नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हम बतौर मुसलमान हमारा अकीदा, हमारा यकीन इससे भी कहीं ज़्यादा है, कहीं बढ़कर है कि जब अल्लाह ताला की गायबी इमदाद किसी को हासिल हो जाती है तो फिर कोई बम हो, वो चाहे हाइड्रोजन बम हो या दूसरे बम हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो या क्रूज़ मिसाइल हो या सुपरसोनिक मिसाइल हो, तो फिर वो काम नहीं दिखाते। हमें बतौर मुसलमान इस बात का यकीन है कि जब अल्लाह ताला की गायबी इमदाद किसी को हासिल हो जाए तो फिर जीत उसकी यकीनी हो जाती है। तो यही वजह है कि ईरान जो है वो अब तक वाशिंगटन और इसराइल की जानब से हज़ारों बम जो है वो ईरान पर गिरने के बावजूद जो है वो बड़ी ही कुव्वत के साथ, बड़ी ही दिलेरी के साथ इन दोनों कुव्वतों का, दोनों ममालिक का मुकाबला कर रहा है। लेकिन अभी जो है वो देखने और सोचने की बात यह है कि क्या इंसानी हकूक़ के वो इदारे, इंसानी हकूक़ के वो अलम बरदार ममालिक जो हैं वो इस बात का भी नोटिस लेंगे कि ईरान की जो निहत्ते शहरियों पर, जो शहरी आबादियों पर वाशिंगटन और इसराइल की जानब से जो बमबारी की जा रही है और उसके नतीजे में जो इंसानी हलाकतें हो रही हैं, इंसानी जो शहादतें हो रही हैं,
तो उनको रोकने के लिए क्या ये जो इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार इदारे हैं अपना रोल प्ले करेंगे, तो यकीनी तौर पर उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये मोतबर तरीन इदारा, मैं आपको आगे चलकर उसका नाम भी बता दूं। ये BBC ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जैसा कि मैंने आपको कोट करके बताया कि 28 फरवरी से लेके 4 मार्च तक की। तो ये जो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट्स और अदाद शुमार की रोशनी में, जैसे कि उन्होंने अरब ममालिक से ये रिपोर्ट्स हासिल की हैं जिन जिन पर जवाबी हमले किए थे ईरान ने, तो उनसे मालूमात इकट्ठी करके उन्होंने ये बाकायदा रिपोर्ट जो है वो शाये की है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये ईरान जंग जीत चुका है। वो इसलिए जीत चुका है कि अल्लाह ताला की गायबी इमदाद जो है वो ईरान को हासिल है। तमाम मुस्लिम ममालिक की जो है वो दुआएं वो भी ईरान के साथ हैं, इखलाकी तौर पर भी और वैसे भी। हमारे मुसलमानों के आपको पता है कि रोज़े चल रहे हैं, रोज़ों में इबादतों का जो है वो सिलसिला वो आम रूटीन से ज़्यादा हो जाता है। तो इन इबादतों के अयाम में भी हर मुसलमान जो है वो अपने ईरान के लिए खुसूसी दुआ कर रहा है। तो जिसकी वजह से मैं ये बात आपको दावे से कह रहा हूँ कि जितने मर्ज़ी जो है वो हज़ारों की तादाद में वाशिंगटन और इसराइल मिलकर बम गिरा लें, तो ईरान फ़ाते था, फ़ाते है और फ़ाते रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ईरान ही ये जंग जीतेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।